जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की पहले अध्याय की कथा को। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास से हर तरह के पाप भस्म हो जाते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष कहलाता है, जो कि आज यानी 16 नवंबर से शुरू हो चुका है। हमारे चैनल पर आज से प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से सुनाई जाएगी, इसलिए आप सभी इसे अवश्य सुने। सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत दीप में देवाधिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हर्षिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में एक इतिहास का उदाहरण दिया गया है। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थी। उन सब का चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवें। यथोचित रीति से कूला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान करते समय तुलसी की जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतिका को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके अघर्षण स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय गंगा जी की प्रार्थना करें। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसको शरीर में लेप करें, तब नहावें। मृतिका को अभिमंत्रित करके इस प्रकार कहें, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृतिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह व्रतधारी भगवान विष्णु ने
एकारणों के जल से ऊपर निकाला है, अतः तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवता पितरों एवं ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदंतर पुनः आचमन करके वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लें और मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, पार्श्व भाग में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्व पुंड धारण करना चाहिए। जो द्वारिका के मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी के साथ सदा उसके घर में निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिचास, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते। चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो ऊर्ध्व पुंड धारण करें। ऊर्ध्व पुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्यांश और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करना चाहिए। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस षटाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कस्तूभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और बनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभाकालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक बाह्य पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख का पूजन करते हुए इस प्रकार कहें, पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं।
तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करें, फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगावें। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चार पूर्वक नहलाकर पाद्य अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी चढ़ावें। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधार कर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबुल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। इसके बाद धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। बाजों के उच्च स्वर और कीर्तन, गीत आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इनसे बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।